दहशतगर्द और उनके साथी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं, इनका पीछा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा जनूबी वजीरिस्तान। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने वजीरिस्तान के इलाके शेरंगी का दौरा किया। इन्हें इंसदादी दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरान और जवानों से खिताब किया, अज़्म हौसले की तारीफ की। कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। फायरिंग से दहशतगर्द जहन्नुम बासे। ISPR के मुताबिक लद्दाख में 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब में फायरिंग का तबादला हुआ। अलग दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। हम जो खुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं ये क्या समझते हैं कि मेरा वो सिपाही, मेरा वो बेटा जो मुल्क के किसी भी दूर दराज कोने में बैठा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखी हुई है। ये गुमराह हैं, ये गुमराह थे। दहशतगर्दी खत्म करेंगे, इंतहा पसंदी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनुवारुल हक काकड़ का कराची में खिताब। कहा, खुद कुछ हमला आवर जहन्नुम के कुत्ते हैं जो समझते हैं कि हम लड़कर थक गए हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पता नहीं कराची को किसकी नज़र खा गई, शहर के मसाइल मिलकर हल कर लेंगे। बटाग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू के कामयाब ऑपरेशन पर बेहद खुशी हुई, इस कामयाबी का जश्न भी मनाएंगे। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर ने आज या कल मुलाकात की दावत दी थी। लिखा, वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। 90 रोज में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि तारीख तय की जा सके। सदर का खत कमीशन को मौसूल हो गया। जायजा इजलास तलब। सदर से मुलाकात के लिए आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, आसिफ सरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को खत। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान कल मुलाकात करेंगे। आसिफ सरदारी से मुशावरत 29 अगस्त को होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल सुप्रीम कोर्ट 1 बजे समाअत करेगी। बादियों नजर में PTI चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात यह साबित हुई कि मुल्जिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट ने उठाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दायरे इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि केस तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, केस शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने तयन करना होता है कि वो मुकदमे को सुन सकता है या फिर सेशन को। एक ऐसे आईनी और कानूनी निज़ाम का तसलसल रखते हुए नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी महदूद जिम्मेदारियां निभाएं और कोशिश करें कि कोई डिसकंटिन्यूटी इसमें ना आए और ना आम लोगों को और न खवास को, निज़ाम को कोई जॉल्ट ना मिले। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनुवारुल हक काकड़ का कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब। कहा, हमारा मैंडेट महदूद है, नए पार्लियामान के वजूद तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी को नज़रअंदाज करेंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। हम आपको सुनेंगे और आप रियासत को सुनें। मुआशी चैलेंजेस से निपटने में ताजिर बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताजिरों के मसाइल हल हों। ये सफ़र हमें और आपको मिलकर शुरू करना है।
बडग्राम चेयरलिफ्ट वाकया, पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। लिफ्ट का कंट्रोल रूम सील कर दिया गया। एफआईआर में कोताही बरतने की 5 दफात शामिल। मालिक और ऑपरेटर ने संगीन कोताही की। पहाड़ी इलाके में आसाब शिकन ऑपरेशन 14 घंटे बाद कामयाब हुआ। तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। ISPR के मुताबिक 600 फुट की बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे उस्ताद और 7 तालिब इल्मों को रेस्क्यू किया। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। GOC ने ऑपरेशन की क़यादत की। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के स्लिंगो टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ खड़ी रही और रहेगी। कौम ने पाक फौज के जवानों, इंतजामिया और मकामी अफराद की कोशिशों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक है। 3 जुलाई को की गई नैब तरमीम कानून से मुतसादिम है। पूछताछ के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नैब तरमीम को मशकूक करार दे दिया। सख्त रिमार्क्स दिए कि नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। जस्टिस अतर मिनल्ला करार दिया कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। बड़ी अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए कि जावेद लतीफ़ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए GIT बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी करते हुए GIT का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। शहरियों को लापता करने के मुकदमात की समाअत के दौरान अहले खाना की दुहाइयाँ अदालत ने पेशरफ रिपोर्ट तलब कर दी। सरकारी वकील काबिल जिक्र वजाहत ना कर सके। मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज्यादा फर्क नहीं है, और जितने कानून बनाए गए हैं उनका मकसद यही होता है कि सच क्या है, सच सामने आए। जज आइन व कानून के दायरे में काम करता है। राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से नहीं। आज़ादी इजहार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, सहाफ़ी और जज हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। मुल्क में जिम्मेदाराना सहाफत वक्त की ज़रूरत है। खबर और राय में फ़र्क होता है। ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया, पाकिस्तान के दस्तूर को इन्होंने वायलेट किया, बार बार किया। और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया, अपने वज़ारत उज़्मा के ज़माने में जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सवाए धरनों के एहतजाजों के इन्होंने कुछ नहीं किया। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट में करप्शन की, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह किया, नौजवानों को गुंडागर्दी सिखाई, दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की, धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। इख्तिदार में आकर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमरीका जाकर कहा कि मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से पंखा और AC सब कुछ उतरवा दूंगा। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मोनिस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। परवेज इलाही और मुनिस इलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुनिस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए। वालिद के ओहदे के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुनिस इलाही ने अजमत हयात और सुहेल अस्कर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। जुलाई 2022 में अपने अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई। सरकारी ठेकों में किकबैक्स के केस में परवेज इलाही पहले ही नैब की तहवील में है। इंतखाबात कराना वफाक का काम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जो उन्हें 4 माह का वक्त चाहिए कि वो कम करें। सीटें इतनी ही रहेंगी, सिर्फ आबादी बढ़ी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मिसाल खोरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आबादी बढ़ने का मतलब ये है कि हर हल्का आबादी के लिहाज से बड़ा हो जाएगा। इस इलेक्शन में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। कराची में वही माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें हम रोज़ाना लाशों का सुनते थे। सानेहा, जड़ावाला, जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़
और इंतशार फैलाने के वाक़यात। 5 मजीद मुकदमात दर्ज। मुकदमात 750 से ज़ायद नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। मरकजी मुल्ज़िम यासीन समेत 170 से ज़ायद मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद जड़ावाला पहुँच गए। मसीहों समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा, ये कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। मज़ीद FIRs दर्ज की हैं, जिसके अंदर कुछ चर्चेज़ ऐसी थीं जो कि ज़रा दूर के इलाके में थीं, वहाँ लोग गम में थे, और यहाँ पे हमने इनको इकट्ठा किया, रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू किया, रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोसेस में मदद की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, और उसके साथ साथ हमने 190 के करीब जो है ना जी बंदे वहाँ पे हमने गिरफ्तार किए हैं। जड़ावाला वाक़े में मज़ीद FIR दर्ज की गई हैं। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर किया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बोल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 190 अफराद को जड़ावाला वाक़े में गिरफ्तार किया। मजीद बोले, फेस ट्रेस एक एप्लीकेशन है। फेस ट्रेस को सेफ सिटी के कैमरों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। मुल्ज़िमान के डाटा को नादिरा के पास भेजने से पहले मैच करवाया जाता है। तस्वीर की क्वालिटी बेहतर हो तो मुल्ज़िमान को ट्रेस कर लेते हैं। हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस और पाकिस्तानी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्टल, ईरानी करेंसी और दीगर दस्तावेजात बरामद। मुल्ज़िमान की शनाख्त अखल देव और ज़हूर अहमद के नाम से हुई है। मुल्ज़िमान को कलाकोट की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम अहम और हसास मकामात की जासूसी कर रहा था। तुर्बत के इलाके मलाचात में 3 लाशें बरामद। डीवी ज़राए के मुताबिक 3 अफराद को गोलियां मार के कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त हाल न हो सकी। कमसिन बच्ची रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। विफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी, मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। रिमार्क्स दिए, ये मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है, लेकिन हम जुडिशल साइड पर भी देखेंगे। इस हवाले से तफसीली दरख्वास्त आई है। बच्चों पर तशद्दुद और चाइल्ड लेबर से मुतालिक मुद्दत तक मुलतवी। महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा 4थी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सालाना बुनियादों में पाकिस्तान की बरामदात में 2.3 अरब डॉलर का इजाफा। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती उजम 14.2 और अमेरिका के साथ 6 अरब 0.4 डॉलर की बरामदात रही। बोल न्यूज़ ने बरामदी तजारत से मुतालिक दस्तावेज़ात हासिल कर ली। अफ्रीकी ममालिक के साथ 4.44 अरब डॉलर की तजारत हुई। दस्तावेज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता से बरामदात में 24% की कमी हुई। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 18 करोड़ 64 लाख डॉलर की तजारत रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब की पहली स्पेशल फोर्सेस मशकों का आगाज़। ISPR के मुताबिक मशकों की इफ्तिताही तकरीब चिराट में हुई। दोनों ममालिक के स्पेशल दस्ते शरीक हुए। पाक सऊदी मशकों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के तजुर्बात से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना है। मुल्तान में हज़रत बाउद्दीन ज़करिया के 784वें सालाना उर्स का आगाज़। मज़ार को गुस्ल दिया गया। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। मुल्क भर में से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ल की तकरीब में मुरीद हुसैन कुरैशी की मुदाखलत। ज़ैन हुसैन कुरैशी पर बरस पड़े। गुस्ल की तकरीब को रोक दिया। कहा, यहाँ से निकल जाओ, ये मेरे दादा की खबर है। मेरे बगैर गुस्ल की तकरीब कैसे शुरू की? ICC ने वनडे और T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक वनडे में बाबर आजम का बदस्तूर पहला नंबर बरकरार, वेंडर डॉसन का दूसरा, इमामुल हक का तीसरा और फ़खर जमान का 5वां नंबर। बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड की पहली पोजीशन है।
शाहीन शाह अफरीदी की रैंकिंग में 9वीं पोजीशन बरकरार। हारिस रऊफ 7 दर्जे की छलांग के बाद 36वें नंबर पर आ गए। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। T20 बैटर्स में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। एशिया कप क्रिकेट नेपाल की टीम कराची पहुंच गई। कराची में कल से प्रैक्टिस और साइड मैचेस शेड्यूल। इवेंट का इफ्तिताई मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। नेपाली टीम 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फतूहात का सिलसिला जारी। बांग्लादेश को भी हरा दिया। 7 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।